हमने एमटेक खत्म करी थी 2022 में अपनी, हाँ। है ना। और 3 साल ही हुए हैं वैसे, पर ऐसा लगता है कितना चेंज हो गया एरा पूरा। 70-80% कोड ना अब डेवलपर्स खुद नहीं लिख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ वो बेसिकली खुद का दिमाग कितना लगा रहा है किसी भी मॉडल को यूज करते हुए। इसी को कहते हैं एआई असिस्टेंट कोडिंग। मुझे लगता है आपको ना इतना रिलेक्टेंट या रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड बहुत चेंज हो रही है। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और आपको अगर अप टू डेट रहना है तो आपको भाई सीखते रहना पड़ेगा, और तब आप इरिप्लेसेबल होगे ही होगे। सो हेलो कोडर आर्मी यार, ये हमारा ना एक नया चीज हमने स्टार्ट करी है जहाँ पे हम टेक रिलेटेड बातें करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें करने वाले हैं, मैं और आदित्य। बिल्कुल। तो यार आज से इस सीरीज की हम स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर वीकेंड एक वीडियो ड्रॉप हो जाए जहाँ पे हम कंसिस्टेंट रख पाए। हाँ, जिससे हमें पता चले कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल, क्या नए टेक आए हैं, सबके बारे में, जो भी एआई वगैरह है, और आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। हाँ, तो पहला टॉपिक आज हम क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, किस चीज पे यार बात करें? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आजकल इंटरव्यू प्रोसेस कैसे हो गए हैं, क्या चेंज हुआ है थ्रू आउट, और इंडस्ट्री आजकल क्या डिमांड करती है नए फ्रेशर से जो इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। जेन एआई का कितना रोल मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मेरे को लगता है ये सब बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स भी जाना चाहते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया आजकल ये। हाँ, ये भी सही है कि आज हम पहला टॉपिक ये चुन लेते हैं कि भैया इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी करनी है आपको, और पूछा क्या जा रहा है। तो भैया हम तो हैं बेरोजगार, आप बताइए कि क्या चल रहा है आजकल कंपनीज में। हमने एमटेक खत्म करी थी 2022 में अपनी, हाँ। है ना। और 3 साल ही हुए हैं वैसे, पर ऐसा लगता है कितना चेंज हो गया एरा पूरा। हमारे जब 2022 में कंपनीज आई थी तो सारा फोकस हमारा डीएसए पे था, क्योंकि चैट जीपीटी आया ही नहीं था तब तक, ठीक है। तो कुछ जेन एआई का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हुआ ही नहीं था। तो तब हमारा डीएसए पे फोकस होता था, थोड़ा बहुत आपके प्रोजेक्ट्स पे फोकस होता था, तो काम चल जाता था कि आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, आपकी डीएसए स्ट्रांग है, यू आर गुड टू गो। बट आजकल ना कंपनी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई मतलब कि मतलब क्या क्या पूछ रहा हूँ ऐसे? एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ऐसे ऐसा हो रहा है कि कंपनीज को पता है कि बहुत ही स्मॉलर टास्क, इजी जो रिपीटेबल टास्क हैं वो इजीली आप किसी भी जेन एआई मॉडल से करा सकते हो। चैट जीपीटी ले लो, जेमिनी, क्लॉड, इतने सारे हैं। जैसे अभी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ अलाउड वगैरह है ये? बहुत अलाउड है। इनफैक्ट मेरे को लगता है 70-80% ऑफ द कोड अब हम खुद लिखते ही नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कोड हम जनरेट ही करवा रहे होते हैं। कंपनी ने वो दे रहते हैं क्या बोलते हैं, एक्सेस दिया जाता है, किस चीज का मिल रहा है वहाँ से? देखो ऐसा होता है कि अगर कंपनी आपकी ओपन है, मतलब उनका कोड बेस इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो तो आपको ओपन सब्सक्रिप्शन दे देंगे। क्लॉड का जैसे आपको प्रीमियम खरीद के दे दिया, पूरी टीम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। पर जैसे हमारी एक फिनटेक कंपनी है तो उसका कोड बेस थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है, तो वो क्या करते हैं, उसको प्राइवेटली होस्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा डीपसीक है, उसको आप प्राइवेट होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप कर लेते हो, लेकिन आप कोड जनरेट फिर भी करवाते हो। आप अपना चाहे चैट जीपीटी यूज कर लो। एक बार इनको तो बता तो दो कि प्राइवेटली होस्ट का मतलब होता क्या है, फिर बोलेंगे भैया ऐसी बड़ी बड़ी टर्म मार दी। तो और उसमें क्या दिक्कत है कि अगर हम एक्सटर्नल वाले पे जाते हैं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होता है कि आपका सारा डेटा आप शेयर कर रहे हो एक मॉडल के साथ, और वो डेटा वो अपने पास रखता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालोगे तो उसका कुछ ना कुछ मिसयूज तो हो ही सकता है। तो यही कंपनीज क्या प्रेफर करती है कि अपने ही सर्वर पे, खुद के इंटरनल सर्वर पे हम एक मॉडल को होस्ट कर लें, एक जेन एआई मॉडल को होस्ट कर लें। अब आपको पता होगा डीपसीक ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ओपन सोर्स है मतलब वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने खुद के सिस्टम पे या खुद का अपने एक सर्वर बिल्ड करके उसको होस्ट कर सकते हो। तो आप जो भी उसके साथ चैट करोगे वो प्राइवेट रहेगी। हाँ, फिर वो आपके लिए कोई वेब सर्च नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आप उसको वो एक्सेस नहीं दे रहे हो, आप उसको अपना कोड बेस ही दे रहे हो। और वो इंटरनल, आपका मतलब बेसिकली इंट्रानेट हो गया, इंटरनल रहेगा, वो एक्सेस बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। देखो, सिंपल प्रोसेस बोलने का मतलब ये है कि जो डीपसीक का जो कोड है ना, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। उस कोड को तुम खुद होस्ट कर दो, कहीं रन कर दो। बस आपको थोड़ी सी पावरफुल मशीन चाहिए होती है। मशीन तो चाहिए होगी भाई, पावरफुल चाहिए होती है, अच्छी खासी चाहिए होगी। लेकिन अगर आप उसको भी नहीं करना चाहते तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आप वैसे भी शेयर करते ही हो रोज। अपना लोग अपना रिज्यूमे क्या क्या भेज देते हैं कि भाई मेरे लिए ये जनरेट कर, वो कर। यार कंपनी का कोड भेज दिया पूरा। हाँ, तो वो तो होता ही है। मतलब कहने का मतलब ये था कि 70-80% कोड ना आप डेवलपर्स खुद नहीं लिख रहे हैं। कंपनीज में मोस्ट ऑफ द कोड हम मॉडल से ही जनरेट करवाते हैं, 70-80% ऑफ द कोड इनफैक्ट। तो हम इसे कैसे करते हैं कि जैसे अगर मान लो हम जावा बेस्ड कंपनी है तो हम प्रेफर करते हैं इंटेलिजे यूज करना, पाइचार्म यूज करना। अगर हम पाइथन में काम करते हैं तो बेसिकली इसके प्रोडक्ट्स यूज करना। अगर आप ज्यादा जावास्क्रिप्ट की तरफ काम करते हो तो वीएस कोड वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन कर्सर मुझे लगता है एक मिडिल ग्राउंड है। कर्सर आपको पता ही होगा, आईडी है प्रॉपर, उसमें आप अपना
कोड भी लिखवा सकते हो एआई एजेंट से, उसमें चेंजेस भी करवा सकते हो, वो आपकी पूरी रिपोजिटरी पढ़ता है, तो उसके पास ना पूरा एक्सेस होता है। तो अब ऐसा हो गया है कि पहले क्या होता था, जैसे हम स्प्रिंग बूट में काम करते हैं ना, तो हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस खुद लिखते थे, कॉन्फ़िगरेशंस खुद बनाते थे, कोड लिखते थे। अब हम सोचते हैं ये सब तो यार कर लेगा यार, कोई भी एजेंट कर लेगा। तो हम एक, जैसे मान लो हमें एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, रेपोजिटरी स्टार्ट करनी है, तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ये मेरे को रेपोजिटरी स्टार्ट करनी है, ये उसका बेसिक लेट्स से प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, तो तू मुझे सेटअप करके दे दे। वो मुझे पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके दे देगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशंस खुद डाल देगा, मुझे बस उन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर मुझे पता है एक बिजनेस लॉजिक है, जैसे मान लो मुझे रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल एग्जांपल, तो मैं खुद की उसका कोड लिखूँ, मुझे पता है मुझे जो भी अभी करंट रेट चल रहा होगा मार्केट का वो फेच करना है और उसको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, पर मैं वो खुद क्यों करूँ, मैं उसको बोलूँगा यार एक चला ये फंक्शन लिख के दे दे, तो आप कर्सर में ही लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट लिख दो, राइट दिस फंक्शन फॉर मी, वो आपके लिए फंक्शन लिख देगा। तो बहुत सारा काम ऐसा होने लग गया है कि आप ना, ऐसा होता है कि आप जैसे आपके बगल में एक इंटर्न बैठा है आपका, तो तुम उसको बोल देते हो यार ये काम फटाफट करके दे ताकि मैं आगे का काम कर दूं। तो 70-80% कोड हम ऐसे जनरेट कर रहे हैं। अच्छा। इसकी वजह से काफी चेंज हुआ है, क्योंकि लोग ना, मैंने फिर देखा वो वाली है, दिक्कत नहीं आ रही कि कम लोग हायर करो अब? ये दिक्कत है थोड़ी सी, ये दिक्कत है। इससे बड़ी एक दिक्कत ये है, लोग सिंटैक्स भूल रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो तो हो गया यार। हाँ, क्योंकि Basic ना, syntax हाँ, गायब ही- हमारे टाइम पे तो बस यही था ना, ऑटो कंप्लीट ही एक फीचर था, उससे भी लोग कोड भूल जाते थे, सिंटैक्स भूल जाते थे कि क्या लिखना है, वो तो हम बस एंटर मार देते हैं। अब वो बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब मैंने देखा है कि अगर मुझे जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, जैसे जावास्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट ही लिखनी है बस, सिंपल सा कुछ कन्वर्ट करने की, या मान लो मेरे को बस फाइल का कोई डेटा एक्सेल में डालना है, कुछ भी छोटा सा काम करना है ना, मैं भूल गया हूँ सारी क्लासेस में कौन सी यूज करता था, मैं बस उसको बोल देता हूँ ये करके दे, वो करके दे देता है मुझे पता है अगर मैं गूगल सर्च करके काम करूंगा मैं कर तो दूंगा, पर मेरा मन नहीं करेगा, मैं थोड़ा और आलसी हो गया हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो काम करके दे रहा है ना मुझे। तो इसकी वजह से काफी चेंज हुआ है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है ऑब्वियसली, वो तो है, क्योंकि आपका सीधा इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी से होता है। जो काम आप 2 घंटे में पहले करते थे, वो एआई बहुत जल्दी कोड लिख देता है आपके लिए, और आपको उसका बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना होता है, आइडिया होना चाहिए पर उसको, वरना बहुत दिक्कत आती है। मतलब वो लाइन तो बिल्कुल ही मुझे फ्लॉप लगती है ना, जो कहते हैं कि हम सिर्फ वाइब कोडिंग से पूरा का पूरा ऐप बना देते हैं और हमें खुद को कोडिंग नहीं आती। नहीं, वो तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यार अगर तुम सोचो ना यार, अगर तुम वाइब कोडिंग से कोड कर सकते हो, तो फिर तो तुम जीपीटी से पूछ के किसी का इलाज भी कर सकते हो। सही बात है ना, उसको बस बोल दो मुझे बता दे एक बंदे का ये ठीक करना है, मुझे लेट से कोई भी ऑपरेशन करना है, हर्निया का ऑपरेशन करना है, तो मुझे बता दे क्या करना है, मैं कर दूंगा। ऐसे नहीं होता ना, तो वो तो है, एक्सपर्टीज तो आपको चाहिए, आप उस आइडिया होना चाहिए नहीं भाई, कहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बग आ रहा है, कैसे को सही करना है। कई बार वो नहीं पकड़ पाता कई चीजें। अब जो हमारा टॉपिक था डिस्कशन का, होता है इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू क्या कैसे चल रहा है अभी, मतलब इंटरव्यू में पूछा क्या जा रहा है? ऐसा है कि मैंने लास्ट 1 आध साल से काफी इंटरव्यूज लिए हैं, तो मुझे पता है कि ना अब ट्रेंड ऐसे चेंज हुआ है कि अगर मैं आपको सही बताऊं तो पहले फोकस था कि भाई बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको हम डीएसए से टेस्ट कर लेते थे। उसके अलावा हम देखते थे डेवलपमेंट वगैरह, तो वो हम पूछ लेते थे कि तुमने प्रोजेक्ट कौन से बनाए हैं, हम उस पर क्वेश्चन पूछ लेते थे। अब जब हम एक रिज्यूमे को देखते हैं ना, तो हमें पता होता है उस बंदे ने जो प्रोजेक्ट डाले हैं वो जनरेटेड है। अच्छा। मतलब मोस्ट ऑफ दी 80-90% एआई जनरेटेड प्रोजेक्ट्स ही डालते हैं सब, क्योंकि पता लग जाता है। देखिए एक फ्रेशर्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उसने ये यूज किया है, वो यूज किया है, और वो इंटरव्यू में छुपाते हैं ये चीज कि भाई नहीं सर हमने खुद से कोड लिखा है। तो मुझे लगता है थोड़ी गलत अप्रोच है। आप बता दो कि हमने एआई का हेल्प लिया है, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट ही दे रहा है सामने वाले को, क्योंकि उसको पता है कि आपको एआई का हेल्प आपने लिया ही है। उसको पता होना चाहिए आपको सही से हेल्प लेना आता ही नहीं आता, ठीक है। तो आजकल इंटरव्यूज में ना एक नया राउंड इंट्रोड्यूस हुआ है, एआई असिस्टेड राउंड, क्योंकि कंपनीज को पता है कि तुम कंपनी में आके एआई का यूज करोगे, और करना भी चाहिए। कंपनी खुद तुम्हें पुश करेगी कि तुम करो ताकि तुम प्रोडक्टिव हो जाओ, पर वो ये देखना चाहते हैं कि तुम एआई का यूज अच्छे से कर सकते हो एज अ डेवलपर, या फिर तुम वही बेसिक प्रॉम्प्ट लिखते हो कि आई हैव गॉट दिस रिक्वायरमेंट, ये मुझे करना है, मुझे कोड जनरेट करके दे। वो देता है, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, नहीं चलता, फिर का क्लोन बना दे। फिर मैं जीपीटी से बोलता हूँ ये चल नहीं रहा है, फिर बोलता है यस यू आर राइट। तो ऐसे करके नहीं, मतलब हम देखते हैं कि हम मान लो यूजर को बोला, किसी भी जो इंटरव्यू जिसका हम ले रहे हैं उसको हमने बोल दिया कि स्टूडेंट को कि तुम अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लो। लेट्स से तुम वीएस कोड प्रेफर करते हो, तो अपना वीएस कोड, अगर मान लो हम तुमसे जावा में कोड लिखवा रहे हैं, कोई भी आप वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क ले लो, नोड ले लो, चलो आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो, तो मैं कहूँगा आप सर्वर अपना सेटअप वगैरह कर लो, आप बेसिक सब कुछ index.html बना के रख लो। तो मैं आपको बस एक रिक्वायरमेंट दूंगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा, आपको वर्किंग कोड लिखना है। तो आपको मतलब क्या करना है, उसका फ्रंट एंड पार्ट भी लिखना है, यूआई पार्ट लिखना है, उसकी बैकएंड एपीआईज बनानी है, ठीक है। तो जो बैकएंड जो कॉल जो डेटाबेस में स्टोर करेगा, तो एक डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है। ये सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे 1 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि एआई असिस्टेड राउंड है, मुझे पता है कि तू एआई का यूज करेगा, और मैं देखना चाहता हूँ तो एआई का यूज कितने अच्छे से कर पाता है। अच्छा, तो मैं देखूंगा, उसको जज करूंगा इस पे कि वो कितने अच्छे प्रॉम्प्ट देता है। ऐसा तो नहीं कि उसने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट ही कॉपी पेस्ट मार दी।
उसको ये करना है कि वो छोटे मोटे काम, जैसे अगर मुझे डेटाबेस सेटअप करना है तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो काम कैसे होता है, यूआई लेयर है, वो कॉल भेजती है बैकएंड पे, बैकएंड डेटाबेस पे डेटा स्टोर करता है और हम डेटा वहां से फेच करते हैं। पर अगर मैं तेरे को अभी बोलूँ कि एक काम कर, मेरे को नोड से ना मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन करके दे दे, तो तुझे पता है कि तुझे कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कुछ कीज पास करनी पड़ेगी, पर ये सब तुझे क्यों करना है? तू जीपीटी को बोल कि यार ये है सीन, क्या मेरे को नोड जे से सीक्वल सर्वर या मोंगो डीबी सर्वर कनेक्ट करना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो फटाफट उसका कोड जनरेट कर दे, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस दे दे, वो करके दे देगा। अब मुझे बस एपीआईज लिखनी है, ठीक है। तो अब मान लो मैंने बोला कि बेसिक CRUD ऑपरेशंस, गेट पुट, ये सब करने हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ये तो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ बिजनेस लॉजिक है ही नहीं, तो मैंने फटाफट जीपीटी से टेम्पलेट जनरेट करवा लिया। अब अगर मुझे इसमें कुछ और नए चेंजेस करने हैं कि मान लो मुझे कुछ वैलिडेशंस डालनी है, मुझे कुछ लेट्स से बिजनेस रिक्वायरमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको कैलकुलेट करना है, वो मैं खुद से करूंगा। तो मैं बस ये देखता हूँ कि यूजर कितना अच्छे से टेम्पलेट्स बनवा पाता है जीपीटी से, चाहे वो एपीआई कॉल्स के टेम्पलेट्स हो, चाहे वो सर्वर कॉल्स के मतलब डेटाबेस कनेक्शंस के टेम्पलेट्स हो, तो कितना ज्यादा यूजर अपनी कनेक्टिविटी को जीपीटी से या किसी भी जेनएआई मॉडल से करवा पाता है। तो इसमें दिक्कत वो नहीं है कि उसके हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेक ही नहीं कर रहे, हम उसे बस चैट जीपीटी करा रहे हैं। हम यही चेक कर रहे हैं ना कि पहली बात कि वो कितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स दे पाता है, ठीक है, चलो प्रॉम्प्ट्स अलग हो गए, ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड चीज ये है कि वो जो कोड जनरेट कर रहा है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है जीपीटी बहुत अच्छा कोड जनरेट नहीं कर पाता हर बार, क्लॉड या कोई भी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है उसने डायरेक्ट कोड उठा के पेस्ट कर दिया। अच्छा। उसका खुद का दिमाग कितना लग रहा है, अच्छा। वो वहीं पे देख पा रहा है कि नहीं यार इतना मुझे चाहिए नहीं, मुझे बस एक छोटा सा पार्ट चाहिए, उसने वो उसको पेस्ट किया, ठीक है। दूसरा मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो वो फाइनल कोड जनरेट कर रहा है, उसको जब रन कर रहा है उसमें कितने बग्स आ रहे हैं, क्या वो बग्स को खुद से फिगर आउट कर रहा है, बग को कॉपी पेस्ट करके दोबारा जनरेट करा के आंसर दिया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ वो बेसिकली खुद का दिमाग कितना लगा रहा है किसी भी मॉडल को यूज करते हुए। इसी को कहते हैं एआई असिस्टेड कोडिंग। जैसे पहले पेयर प्रोग्रामिंग चलती थी हमारे टाइम पे कि हम तू और मैं साथ में बैठ के कोड करेंगे, थोड़ा चेंज तू कर, थोड़ा चेंज मैं करूंगा। अब ये वही है, बस एआई के साथ मैं हेल्प कर रहा हूँ। पर इसमें हम उस बच्चे को वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे कि इसको इन चीजों के बारे में कितनी नॉलेज है कोडिंग के लिए। वो है, वो अलग राउंड है, वो अलग राउंड है। अच्छा, राउंड ही अलग है। वो राउंड ही अलग। अच्छा, ये राउंड अलग ही है। ये अलग एआई असिस्टेड राउंड ही अलग है। चल रहा है ये भी कंपनी, ये बिल्कुल चल रहा है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैंने कितने इंटरव्यूज में जो मैंने लिए हैं उसमें एआई असिस्टेड राउंड लिया है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो एआई असिस्टेड राउंड आजकल दे रहे हैं कंपनीज में। इनफैक्ट आजकल पहला जो स्क्रीनिंग राउंड ही हो गया ना, वही एआई असिस्टेड राउंड हो गया, क्योंकि लोगों को जानना है कि तुम्हें एआई का यूज लेना आता है अच्छे से, या फिर तुम वही बेसिक प्रॉम्प्ट्स अभी तक लिख रहे हो, या फिर खुद का कुछ दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मुझे लग रहा है आज के टाइम पे ना, अगर तुम्हें सबको पता है डीएसए करनी चाहिए, सबको। हम डीएसए तो बिल्कुल वो है, अब तो करना है, वो बेयर मिनिमम है। वो तो बेयर मिनिमम, वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि डीएसए करनी है नहीं करनी। पर मेरे को लग रहा है डीएसए के साथ ना जितना इंपॉर्टेंट अभी जेनएआई हो गया। अच्छा, लोगों को ना एक और डाउट भी रहता है, वो क्योंकि तूने सीरीज बनाई है तो मेरे को लगता है तू अच्छा आंसर कर पाएगा। लोगों को लगता है कि जेनएआई क्यों पढ़ना जब मुझे प्रॉम्प्ट्स लिखने आते हैं, मैं तो फटाफट जीपीटी से कुछ भी जनरेट करा लेता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ, मैं जेनएआई पढ़ूं क्यों? अच्छा, जेनएआई पढ़ना क्यों? देखो, अभी तक जितने भी तुम्हारे वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि एलएलएम है, एलएलएम से बहुत आगे निकल चुका हो, उसके बाद खुद के टूल्स हैं। अब मान लो कल को तुम्हारी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आती है कि भैया हमें किसी और चीज़ से कनेक्ट करना है, किसी एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट करना है। अब या तो मैं किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहूँ कि उन्होंने ऐसी सर्विसेज बनाई होंगी चैट जीपीटी के लिए, तब मैं जाकर उससे कनेक्ट करूँ, या फिर जो मैं ऑलरेडी जो मेरे कंपनी में इस्तेमाल हो रहा है मैं उसके टूल्स खुद बना लूँ ताकि मैं वो एक्सटर्नल सर्विस से कनेक्ट कर पाऊँ। तो अब इसके अराउंड ये हो गया है कि भैया जो मेरे को जेमिनाई हो गया या भी चैट जीपीटी हो गया, उनको मैं मैक्सिमम कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। पूरा गेम है कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं कि जो मैं टूल्स लिखूंगा उसके लिए वो मैं कितने अच्छे लिख सकता हूँ। बिल्कुल, पूरा गेम ही हो रहा है। कंपनीज हम टूल लिख रहे हैं भाई, प्रॉपर लिख रहे हैं, कनेक्टिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस कह लो, उसको टूल्स कह लो, बने हुए हैं इंटरनल। जैसे हमारा ना एक उसका बना हुआ है यूनिट, सॉरी टेस्टिंग का। अच्छा। बेसिकली जो आपकी पीआर रिव्यू होती है ना, उसका रिव्यू का। हाँ, तो अब ऐसा होता था पहले कि मैंने 50 कमिट मार दिए एक ब्रांच पे, ठीक है, और तू अलग मान ले मेरा मैनेजर नहीं, मान ले मेरी टीम में, ठीक है, मैंने तेरे को भेज दी अपनी एमआर, अपनी पुल रिक्वेस्ट पीआर की, यार ये ले इसको ना एक बार रिव्यू कर ले। अब भाई तेरे तो 2-3 घंटे गए, इतनी बड़ी पीआर को ढंग से रिव्यू करेगा तू, है ना, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो ये मैंने कहा हमारी कंपनी ने किया, बहुत सारी कंपनी ऐसा कर रही है कि खुद के इंटरनल पीआर रिव्यू टूल्स बना देती है किसी भी मॉडल का यूज करके। तो वो क्या करता है, कुछ बेसिक लॉज है उसमें कि भाई अगर तुमने मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेयर छोड़ दिया, उसको कोई यूज नहीं किया, तो वो उसको फ्लैग कर देगा। तो ऐसे फ्लैग
जो शायद रन टाइम एरर नहीं है बट ऐसे एरर्स हैं जो एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको फ्लैग कर देगा वहीं के वहीं। क्योंकि रन टाइम एरर तो मतलब मोस्ट ऑफ द एरर तो तुमने खुद ही फिक्स देख ली होंगे, तभी तो तुमने टेस्टिंग करके पीआर दी होगी। इसलिए रस्ट में कोड लिखा करो भाई। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है पीआर रिव्यू करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ना आपको एक फर्स्ट रिव्यू मिल जाता है कि अच्छा हाँ मैंने ये यहाँ पे फालतू का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे मेमोरी, अगर ऑब्वियसली जावा में नहीं होता, C++ में आप मान लो कि मैंने यहाँ पे एलोकेट करी, डी एलोकेट करना मैं भूल गया, तो इस तरह के वो खुद ही क्या कहते हैं फ्लैग कर देता है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा टूल है जो मेरे को लगता है आजकल लोग बना रहे हैं और हर कंपनी इसको यूज कर रही है। तो मतलब पूरा मार्केट का गेम चेंज हो गया। अभी तो इलॉन मस्क मारा जाते हैं, इंडिया कह रहे थे 20 साल में नौकरी करना ऑप्शन हो जाएगा लोगों के लिए। नहीं, क्या लग रहा है, होगा क्या, ऐसे पॉसिबल लग रहा है? नहीं, फिर तो की प्रिपरेशन करनी 20 साल इंतजार कर लेते हैं, रोबोट आ जाएंगे वो करेंगे। वो मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है जब भी कोई एक बिजनेसमैन, मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई ऐसी बातें करता है ना तो वो खुद के फायदे के लिए करता है। पॉडकास्ट में देखा होगा तुमने, क्वेश्चन था जब उससे पूछा था कि इलॉन मस्क ने बोला था ना कि हमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चाहिए। हाँ। अगर हम एक ऐसा सोशल मीडिया टाइप्स डेवलप कर रहे हैं, ट्विटर एक्स को डेवलप कर रहे हैं, और निखिल ने उससे पूछा था कि व्हाई डू वी नीड दिस, हमें क्यों चाहिए, और उसके पास कोई आंसर नहीं था। 1 मिनट तक वो सोच रहा है उस पर कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। फिर वो बोल रहा है कि मेरा आइडिया है कि कैसे हम मतलब अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो उसके फायदे के लिए चीज़ है। ट्विटर बिकेगा, ट्विटर लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा लोगों के लिए, तो उसकी ही अपनी आवाज़ वो रेस करना चाहता है। यार एक चीज़ मैंने इलॉन मस्क के बारे में पता क्या नोटिस करी, काम तो बढ़िया करता हो, ही इज अ गुड बिजनेसमैन, पर वो कम्युनिकेटर अच्छा नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता हाँ। मैसेज को, मतलब बोल के। जैसे उसके हम इंटरव्यू देखते हैं, मतलब उसमें कितना फंबल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा कर रहा था कि मैंने तो बंद ही कर दिया था आधे में। बोर हो गए। मैंने कहा भाई नहीं कर पा रहा अपना मैसेज डिलीवर। होता है, कुछ लोग शायद अपने दिमाग में प्रोसेसिंग कर लेते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते बहुत अच्छे से। होता है, वो तो लोगों के साथ प्रॉब्लम वो लगे। पर हाँ, अगर हम वापस उसकी बात पे आए कि तो 20 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट खत्म होने वाली है, और खासकर डेवलपमेंट की तो बिल्कुल नहीं होने वाली। जितने ये टूल्स आते हैं ना उतनी मार्केट हमेशा बढ़ जाती है। लोगों को लगता है शायद इसलिए क्योंकि जॉब्स कहीं ना कहीं छिन जाती है, पर वो ये नहीं देखते जब कोई जॉब छिनती है तो कितनी सारी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी स्किल अब यूज नहीं होती तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चेंज ही नहीं करोगे, आप इतने रिलक्टेंट और रेजिस्टेंट हो चेंज करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप रिप्लेसेबल हो। पहले तो लोग एक टैग लेके बैठ जाते थे, बस उसको घिसते रहो। देखा यार मैंने, हमारी कंपनी में कितने ऐसे लोग थे जो तब से PHP पे मान लो काम कर रहे हैं भाई, और उनका माइंडसेट ऐसा है कि आई एम अ PHP डेवलपर। 70% PHP यूज हो रही है। हाँ, तो हम नहीं सीखेंगे, पर ये गलत माइंडसेट है। मैं जावा में काम करता हूँ और मैं मानता हूँ दुनिया में आधा इंटरनेट जावा की वजह से चल रहा है, बट आई एम नॉट रिलक्टेंट कि मैं Node.js नहीं सीखूंगा, मैं पाइथन नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा ही नहीं। मैं जो मेरे को यूज लगेगा, जो मेरे को लगता है यहाँ पे अभी बेस्ट हो सकता है, मैं वो सीख लूंगा। जब मैं जेने सीखने लगा था तो मुझे पता लगा हाँ जावास्क्रिप्ट में और पाइथन में इसके ज्यादा कोड है, ठीक है, और तूने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, मैं कहा चलो जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, इससे इस बहाने जावास्क्रिप्ट भी सीख जाऊंगा। मैंने थोड़ी बहुत करी थी उससे पहले। तो मुझे लगता है आपको ना इतना रिलक्टेंट या रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड बहुत चेंज हो रही है। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और आपको अगर अप टू डेट रहना है तो आपको भाई सीखते रहना पड़ेगा, और तब आप इरिप्लेसेबल होगे ही होगे। और वही मुझे लगता है कि जॉब रिप्लेस नहीं होने वाली। तो इंटरव्यू में अभी डीएस राउंड का कितना हुआ है? BSA देखो अगेन वो एक बेयर मिनिमम चीज है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप आगे नहीं जा पाओगे, सिंपल। जो जैसे अभी पहले ना ये इंटरव्यू वगैरह तो बाद में होंगे, जैसे पहले कोडिंग राउंड होते हैं, तो कोडिंग राउंड में और क्या-क्या हो रहा है? जैसे डीएसए तो होता ही है, और क्या-क्या हो रहा है? ये एआईसी वगैरह से भी करवा रहे हैं कुछ, तो कि एआई राउंड ऐसा करके, मतलब कोई इंडिपेंडेंट। हाँ, तो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जो अपना नॉर्मल DSA राउंड था वो है, ठीक है। अब ऑब्वियसली DSA में आपको नहीं बोलेंगे कि आप AI का यूज करो, ऑब्वियस है, क्योंकि वो तो आपसे आपका खुद का दिमाग लगाना चाहते हैं ना। मैं वो पूछ रहा हूँ जहाँ पे ना ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, जैसे डीएसए राउंड हो रहा है तो वहाँ पे कोई इंसान प्रेजेंट ही है। हाँ, वो ये हो रहा है, ऐसे राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि वो जनरली DSA राउंड स्केल में हो सकता है। हाँ, ऐसे राउंड्स हो रहे हैं जो AI असिस्टेंट्स आपके राउंड ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये दोनों तरह से है, वीडियो कॉल पे भी है और नॉर्मल स्क्रीनिंग कॉल्स पे भी है। तो वीडियो कॉल्स पे क्या होगा कि आपका कैमरा ऑन होगा, उस तरफ से एक AI बोल रहा है, उसका खुद का कैमरा तो है नहीं कोई, तो आपको बस एक अवतार दिखेगा, ठीक है, और वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, नॉर्मल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप नॉर्मली उससे बात करो, आप बोलो कि मुझे समझ नहीं आया, कैन यू जस्ट रिपीट, वो क्वेश्चन रिपीट कर देगा। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में, आप बोलो, वो डिटेल भी दे देगा। पर वो ना बेसिकली आपको बस मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, वो आपको कोई फीडबैक नहीं देगा। अगेन जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि लेट्स से जावा में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो तूने अपना एक आंसर दिया, कुछ भी सोच के आंसर दिया। मैं तेरी आई मूवमेंट भी देख रहा हूँ कि तू कहीं इधर उधर तो नहीं देख रहा, तेरा टैब चेंज तो नहीं हो रहा, ये सब तो मैं ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ, पर साथ साथ तेरा आंसर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसे मॉनिटर कर रहा हूँ और अपने पास स्टोर कर रहा हूँ।
और मैं कहूँगा ओके दैट वाज गुड रोहित, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्क्रीनिंग राउंड्स बिल्कुल हो रहे हैं, ये सारी जो स्क्रीन करके वो जो अपने ऊपर फ्लैग करता है एक बार के लिए कि इस यूजर को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, वो हो रहा है एलिमिनेशन राउंड। अब एआई असिस्टेड हो रहा है, एआई असिस्टेड भी नहीं, मैं बोलूंगा पूरा एआई एजेंट के थ्रू हो रहा है। एजेंट के थ्रू रीजन बीइंग इससे ह्यूमन एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मेरे पास 1000 एप्लीकेशंस आ रही है तो मैं कम से कम 600-500 तो छांट ही दूंगा, तो मेरे को बस 300-400 के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आधे बच्चे तो मुझे ना एआई का सुनकर इसलिए घबरा जाते हैं ना क्योंकि बज़वर्ड बहुत ज्यादा आ गए हैं। जैसे एआई एजेंट जब तूने पहली बार सुना होगा, हाँ। मैंने भी सुना, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या है भाई ये एआई एजेंट भाई। जब फिर हमने रीजनिंग के बारे में सुना, मैंने कहा एआई रीजनिंग करने लग गया, एआई थिंकिंग करने लग गया, सारी मार्केटिंग में सब कुछ मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा। इससे वो और इवन मैंने परसों भी एक ट्विटर पे वो करा था, मैंने पोस्ट किया था उसके बारे में। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो ये एआई खुद ही सीख जाता है, खुद ही सीख जाता है, मैंने हाँ, खुद नहीं सीखता खुद खुद मतलब सबको लगता है मैजिक है कि मतलब खुद ही हो जाएगा जो ये देखता ना जितने भी ये वाले उसके नीचे एक बच्चा कमेंट भी कर रहा है कि भैया अभी पॉसिबल नहीं है पर कुछ समय बाद ये भी पॉसिबल हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ये देखा कि जितने भी नॉन टेक चैनल्स है ना जो एआई रिलेटेड खबरें बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, जो भी कह लो शॉर्ट्स बनाते हैं, वो ऐसी ज्यादा बातें करते हैं कि अभी तूने सुना होगा लेटेस्ट कोई कंपनी थी जिसने जो कह रहे थे कि एआई ने उसका डेटाबेस उड़ा दिया। हाँ, वो लंदन की कंपनी। हाँ, अब वो झूठ भी बोल रही है, अब वो चीजें छुपा रही है। अरे लोग ये नहीं सोचते कि हो कैसा रहा है, लोगों को मजा आ रहा है। जैसे ये नहीं होता पुराने जमाने में हमारी कहानियां होती थी, भूतों की कहानियां सुनते हो रात को बैठ के, कोई सिर पैर नहीं है पर हमें मजा आ रहा है कि सुनाओ। तो ये वही लग रहा है कि कहानियां ज्यादा बन रही है इस पे, और अंदर तक कोई जा नहीं रहा कि काम कैसे होता है एक्चुअली, ठीक है, और मार्केटिंग क्या है, बज क्या है, और एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो मुझे लगता है इसलिए भी जेन एआई सीखना ना बहुत जरूरी है। और एज अ डेवलपर ये बातें आपको पता होनी चाहिए यार। अगर आपके बारे में आपके सामने कोई ऐसी बातें कर रहा है तो आप उसे करेक्ट कर पाओ या मन में सोच पाओ कि इतना बेवकूफ इंसान है भाई, ये सोच रहा है, तुम है करने मत बैठ जाना वहां हाँ, पे कि है, ये होता है। तुम्हारे पास रीजनिंग होनी चाहिए कि भाई एक्चुअली एक मॉडल होता क्या है, मतलब एक मशीन लर्निंग एक्चुअली है क्या, जेन एआई है क्या, काम कैसे करती हैं चीजें। तो आपको जब ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो अपने आप ये फालतू के बज अपने आप माइंड से क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है बज हर जगह है, सिर्फ एआई में नहीं, हर फील्ड में होती है। यहाँ पे ज्यादा क्रिएट क्यों हो गई, क्योंकि मार्केटिंग फंडिंग आ रही है यहाँ पे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे अब एआई का जो अभी हाइप बना हुआ था बीच में कि जैसे मॉडल आ रहे हैं तब उसमें उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, अब सैचुरेशन आ चुका है। जैसे अभी GPT-5 जब आने वाला था तो कह रहे थे कि कितना एरा चेंजिंग होगा, ये होगा वो होगा, बट फिर नॉर्मल रहा। तो शायद थोड़ा सा ना पोटेंशियल अचीव हो रहा है। हाँ, अभी नैनो बनाना पे कितना था कि हाँ वो अच्छा भी है, नो डाउट, वो बहुत अच्छी वीडियोस जनरेट कर रहा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन एक पोटेंशियल है। धीरे धीरे हो सकता है वो हम क्रॉस कर जाएं, प्लेटो हम हिट से आगे बढ़ जाए, पर अभी हम उसको ये नहीं मानना चाहिए कि भाई बस खत्म हो गया, दुनिया में कुछ नहीं बचा, जॉब सब यही करेंगे, आर्टिस्ट भी यही है, कोडर भी यही है, ऐसा नहीं होता है। जितने भी देखो तुम ये देखना, हर 2 साल 3 साल तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई बिजनेसमैन, कोई ना कोई बिलियनर ये बोल रहा होता है कि अब कोडिंग की जॉब खत्म, अब कोडिंग की जॉब खत्म। और तब से बोल रहे हैं जैसे चैट जीपीटी आया है, अभी तक कोडिंग की जॉब खत्म नहीं हुई। 3-4 साल तो हो गए, कोडिंग की जॉब बढ़े जा रही है, पैकेजेस बढ़ रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है यार। मार्केट ना खुद ही बना देगा खुद के लिए, क्योंकि अगर तुम एआई का मार्केट में इतनी फंडिंग आ रही है, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हाँ कहीं से लोग कटेंगे भी, जो तुम्हारे रिपीटेटिव जो तुम्हारे टास्क होने वाले हैं, जहाँ पे इंसान को उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं जाता, जो काम ऑटोमेशन में हो सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे जाएगी। पर जहाँ पे तुम्हें एफर्ट डालना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, वहाँ पे चाहिए होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एआई के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते ना। एग्जैक्टली, जैसे अभी हमने अपना स्टैक का प्लेटफॉर्म बनाया, अब प्रॉम्प्ट दे के थोड़ी ना बना दिया, कितना खर्चा किया भाई, इतने लोगों को हायर किया, बच्चों को, ठीक है, वो भी हमारे साथ सीखे। हाँ, उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया, और हमने उनको मॉडल्स खरीद के दिए, हमने उनको कहा कि इसकी पेड ये ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, इसकी की ले लो, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ उस पे छोड़ दो, मतलब जो काम 1-1.5 साल में होता था वो हमने 4-5 महीने में कंप्लीट कर दिया। ये मतलब तू और मैं कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे अंदर कोई डेवलपर नहीं है, हमने बस एआई से काम करवा लिया, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली, और वो भी तब जब हम खुद डेवलपर हैं। हाँ। और ये तो छोड़ ही दो अगर हमको भी कुछ नहीं आता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ऑब्वियसली बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन उस चेंज के साथ में ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको तो अपस्किल करना ही पड़ेगा भाई, नो डाउट। इंटरव्यूज का जैसे मैंने बताया अभी, क्या एआई असिस्टेड राउंड होने लग गए, एआई एजेंट खुद आपके इंटरव्यू लेने लग गए, पर एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को चाहिए इंसान जो एआई को इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्हें सिर्फ एआई नहीं चाहिए, उन्हें इंसान चाहिए, अकाउंटेबल
ठहरा पाएगी किसी को। अकाउंटेबल पर्सन चाहिए भाई। तभी तो तू देखना यार, जैसे चैट जीपीटी को फायर कर दिया। जब हमने ये अपने इसका स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म का सोचा था, हाँ। तो हमने सोचा था ना कि जेन एआई डालना है डीएसए के साथ, जरूरी है। हाँ, हाँ। क्योंकि अब डीएसए तो ऑब्वियसली हमें पता है भाई, ठीक है मार्केटिंग स्टैंडर्ड है, पर जेन एआई बन रहा है मार्केटिंग स्टैंडर्ड, और ये कोई रियलाइज ही नहीं कर रहा। मतलब अभी भी ना लोग ये सोचते हैं कि यार क्या मुझे जेन एआई पढ़ना चाहिए, मैं तो एक वेब डेवलपर हूँ, या मैं तो एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, iOS डेवलपर हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अरे सबको पढ़ना चाहिए। अगर तुम डीएसए क्यों पढ़ते हो? क्योंकि तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग उससे होती है, मतलब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बना पाते हो। वैसे तुम्हें जेन एआई पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यूज करना है रोज। हो सकता है तुम्हें मॉडल बनाना पड़े, उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़े, चीजें करनी पड़े। और जेन एआई में लोगों को लगता है यार हम खुद का तो कभी बना नहीं सकते, कि चैट जीपीटी खुद का, मतलब ये बहुत ना मैंने देखा है माइंडसेट लोगों में कि अब चैट जीपीटी तो बन गया, हम खुद का तो बना नहीं सकते, तो क्यों पढ़े? अरे ये क्या हो गया, क्यों पढ़े? तुम खुद का फ्रेमवर्क भी तो नहीं बना सकते, बना रहे हो। किसी ने, मैंने देखा किसी बच्चे ने हमारे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की तरह एक फ्रेमवर्क बना दिया, पर पढ़ते हो ना। तो मुझे लगता है ये थोड़े से अपने आप के परसेप्शंस क्लियर करने पड़ेंगे कि आप कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हो। पहली बात तो इंटरव्यू निकालना है, ऑब्वियस पहला रीज़न है। और दूसरी बात, क्योंकि जिंदगी भर इंटरव्यू निकाल के काम करना है आपको उसके साथ। वही तो ये अनसेड आपका एक इंटर्न है जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है और काम करने मुझे लग वाला रहा है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बच्चे बोर ना हो जाए। 1 घंटा हो गया क्या? नहीं अभी नहीं होगा। तो आई होप रैप अप करते हैं यहाँ पे, और कुछ कहना है? बाकी यार और देखो, कुछ मेरे को थोड़ा सा एक सजेशन दे सकता हूँ आप लोगों को, कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, और आप कंपनीज में अभी इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे, कुछ टाइम में आना चाहते हो, तो जैसे अभी तक आपका एक स्टैंडर्ड था ना, आपने स्टार्ट किया हुआ था कि यार डीएसए के इतने प्रॉब्लम्स मुझे करने ही करने हैं, और अब थोड़ा हमारी बातें सुन के आपको पता लग गया होगा, थोड़ी बहुत जेन एआई भी करनी है, सिस्टम डिजाइन के बारे में भी हम बोलते रहते हैं। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में हम बोलते हैं ना, आपको लगता होगा कि यार ये शायद फ्रेशर्स के लिए इतना जरूरी नहीं होगा, मैं तो इतना कर लूंगा, हो जाएगा। बट ये बात समझो कि जब हम आपको बोलते हैं ना कि आजकल फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, तो पहली बात तो एक सच्चाई है, और दूसरी बात हमें आपको डराने के लिए नहीं बोलते कि यार अब आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक लेट्स से एआई मॉडल है, एजेंट्स है, जिससे आप काफी काम करा सकते हो, तो ऑफलोड भी तो बहुत सारा काम आपके लिए हो गया है। सही बात है। इसलिए आपके लिए 4 चीजें करना इजी है कंपैरेटिवली आज से 4 साल पहले, जब बहुत मुश्किल था। मैं तो इनको यही बोलूंगा कि थोड़ा फास्ट लर्नर बनो। बिल्कुल। और फास्ट लर्नर बनने का तरीका ये है कोडिंग फील्ड में, कि पहले तुम्हें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा खुद से, बिल्कुल। ताकि तुम्हें पता चले कि कोड कैसे लिखा जाता है, लॉजिक कैसे सोचे जाते हैं। एक बार उन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद चीजें स्मूथ ही रहती है यार सबके लिए। और रेजिस्टेंट मत बनो कि मैं तो यही करता हूँ। वही। मतलब इस फील्ड में ना ये एटीट्यूड चल ही नहीं सकता। हाँ, फ्लेक्सिबल रहो, बस। फ्लेक्सिबल रहो जितना हो सकता है। जो पढ़ना है उसके लिए हो सकता है कोई और टूल पढ़ना पड़े, सिंपल सी बात है, ये बेसिक है यहाँ का। तो फिर बताओ यार, अगला टॉपिक हम किस चीज पे लेके आए? और इस सीरीज में आपको मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा इस तरह की थोड़ा वीडियो और देखने क्या में? चीज हम ऐड ऑन कर सकते हैं? ये सीरीज चलती रहेगी अपनी, ठीक है? तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।